अब क्या रीजन हो सकता है कि बैंक सामने आए और सीबीआई को बोलता है कि अब ये कंप्लेन फाइल देखिए, करो? एक एक मैं बात बता देता हूँ, इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने इसको जो इस चीज को किस तरह से देखा है, हम्म। इन्होंने बहुत ही गलत तरह से हैंडल किया है। आपको इंडस्ट्री समझनी चाहिए थी। हम्म। ये अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर बहुत ऑनेस्ट होती तो ये काम अपने बिल्कुल इसके अंदर ठीक है, नुकसान होता मगर इतना बड़ा नहीं होता। अब अच्छा। सामने वाला आदमी को आपने डरा दिया, अभी उसको अगर देना भी हो पैसे नीरव को, तो हम्म। देगा कैसे? क्योंकि आप लोगों ने तो सबने उसको नंगा कर दिया। हम्म। हम्म। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन किस बेसिस पे हुई? बॉम्बे की प्रॉपर्टी तो पिछले 2 साल में 30 से को आपने डरा दिया, अभी उसको अगर देना भी हो पैसे नीरव को, तो हम्म। देगा कैसे? क्योंकि आप लोगों ने तो सबने उसको नंगा कर दिया। हम्म। हम्म। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन किस बेसिस पे हुई? बॉम्बे की प्रॉपर्टी तो पिछले 2 साल में 30 से 35% गिरी है। हम्म। किस वैल्यूएशन पे हुई? डायमंड का स्टॉक किस वैल्यूएशन पे हुआ? डायमंड की कोई प्राइसेस तो नहीं है। और ये जितने अप्रेजर बैठे हैं गवर्नमेंट अपॉइंटेड, ये ट्रेड नहीं जानते हैं। हम्म। इन्होंने तो अपने तुक्केबाजी करी है। ये $200 कैरेट है, $300 कैरेट है। अरे तुम्हें क्या पता, $300 कैरेट माल लेके जाओ, $175 में नहीं बिकेगा, उसकी डिमांड ही नहीं है। हाँ। इनकी वैल्यूएशन की क्या है ये जो कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है आज हिंदुस्तान की सरकार से, जो आपने स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं, एक्सेप्ट द गोल्ड, हम्म। डायमंड जो लूज स्टॉक है या इसके अंदर कलर स्टोन्स का स्टॉक है, एमरल्ड, रूबी, सफायर जो भी यूज करता था, किस बेसिस पे आपने इसका वैल्यूएशन किया है? ऑन व्हाट बेसिस? या तो बहुत बड़ा कोई अपने डायमंड डीलर होता, वो उनकी टीम में हम्म। होता कि इसके अंदर बड़े बड़े बी अरुण कुमार या दूसरी कंपनी के कोई ओनर्स हैं, वो कर रहे हैं इनकी हेल्प इसके अंदर वैल्यूएशन करने, तो आपको करेक्ट इसके अंदर वैल्यूएशन मिलती कि इंटरनेशनल हम्म। मार्केट में ये माल ये भाव बिकेगा। और वो कैसे बिकेगा? 1 साल की टर्म में बिकेगा या 100 दिन में बिकेगा या कैश में बिकेगा? हर अच्छा। ट्रेड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो बहुत ही फास्ट बिकते हैं। हॉट केक, हम्म। इनको क्या पता उसमें हॉट केक क्या है? हाउ? और दूसरा एक और चीज बताता हूँ आपको ध्रुव भाई, हम्म। नीरव ने अपना इसके अंदर डायमंड कट बनाया था, वो उसकी अपनी क्रिएशन है, उसकी हम्म। वैल्यूएशन तो ये लोग कर ही नहीं सकते। गोल्ड जो हम्म। हीरा होता है, देखिए गोल्ड होता है, इसके अंदर मार्किस होता है, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ शेप सारी, मैं अच्छा। लाइव दिखा सकता हूँ आपको कलर स्टोन में क्या शेप होती है। भाई दीजिए भाई। तो पहले इंडस्ट्री तो आप लोग समझिए, हम्म। कौन सी शेप ज्यादा बिक रही है। अब नीरव के स्टॉक के अंदर, इसके अंदर ज्यादा इन्होंने स्टॉक कर लिया मार्किस। हम्म। 5 साल से मार्किस की डिमांड नहीं है बाजार में, क्या करेंगे? स्टॉक का चार डालेंगे। आपने तो बोल हम्म। दिया $300 पर कैरेट नहीं है, वही माल मैं आपको दे देता हूँ, चलो आधी प्राइस में $150 लोगे? हम्म। मैं इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूँ, वही माल आपको मैं आधी प्राइस में देता हूँ, यहाँ से खरीद के ले लो, मेरे से ले लो। मैं 5,000 करोड़ का माल कवर कर देता हूँ न्यूयॉर्क में। जो आप बोल रहे हो दस अच्छा। हजार करोड़ का, मैं 5,000 करोड़ में दे देता हूँ, चलो। फिर तो वैल्यूएशन किस बेस पे हुई है? तो आपकी सजेशन क्या होगी, कैसे हैंडल करना चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट को नीरव मोदी का केस? सी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम्म। कैसे हैंडल करना चाहिए था जब करना इसको चाहिए पकड़ा था, गया हाँ। था? जब हाँ। जब इसको पहली बात तो इंडिया से कैसे निकल जाते हैं लोग, मुझे तो यही समझ में नहीं आता था। अच्छा। पहले पहले वहां पे विजय साहब निकल गए, फिर उसके बाद में हाँ। मोदी जी निकल गए, इसके ललित जी निकल गए, अब ये निकल हम्म। गए ऐसे। हम्म। जब आपका इमिग्रेशन में गैप्स हैं, जब आपकी वर्किंग में गैप्स हैं, तो ये हम्म। काम तो बहुत आसान है। हम्म। इसमें क्या काम है? देयर इज नो बिग डील इन दिस। ये और ये रुकेगा भी नहीं। ये अगर ये आप लोग गलत फहमी में है, हीरा बाजार शांत हो जाएगा। हम्म। 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, हम्म। हीरे बाजार को खून लग चुका है। जब हम्म। शेर को खून लग जाता है ना, तो आप एक बार ही पिंजरे में डाल दो, ठीक है, जैसे ही पिंजरा हटा नहीं, शेर फिर झाड़ मारेगा। हम्म। तो इसकी वर्किंग है, जैसे मैंने कहा था, इसके अंदर बिलिंग होती है। अपने जो काम ही बिलिंग का करते हैं, हम्म। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आ गई। हम्म। जैसे मेरा वीडियो तो पहले आ गया था, मैंने कह दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज आएगी। तो हम्म। मैं ये चाहता हूं, मैं सिर्फ अपने देश में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अरुण जेटली साहब हो या कोई भी मीडिया का दिग्गज हो, ऑनेस्ट आदमी हो, वो मेरे से बात करे, मैं बताने को तैयार हूं। मेरे अलावा और कोई हीरे बाजार में नहीं आएगा। अच्छा। या फिर जेमन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो आज की तारीख में प्रेसिडेंट हैं, उनको बुलाया जाए, क्योंकि उनकी भी जवाबदारी बनती है ये। बिल्कुल। हम्म। आपको हम्म। पता है, एक बात बताता हूँ, आप ऐसे एक्सपोर्टर नहीं बन सकते। आपको जेमन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बनना पड़ता है, तब आप एक्सपोर्टर बनते हैं। ये प्लस किसी ने अच्छा। बताया? सही विदाउट बात। बीइंग अ मेंबर ऑफ द काउंसिल यू कैन नॉट बिकम एक्सपोर्टर। इस तरह की आपने ईआईसी कोड ले लिया और एक्सपोर्ट का कोड ले लिया और एक्सपोर्ट करने लग गए, नो। यू हम्म। नीड टू बिकम द काउंसिल मेंबर। यू कैन नॉट बिकम यू। जब भी तो लोग बाग, कई लोग एक्सपोर्टर होते ही नहीं, वो बोलते हैं हम तो यार आप बेच दो, हमें तो यही पैसे दे देना। प्लस सत्तर आपकी परसेंट बाजार इस तरह ऑथेंटिसिटी चलता भी है। बढ़ जाती है, उस काउंसिल में आप जुड़ते हैं तो आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो आपको ऑथेंटिसिटी आपको बढ़ाने में मदद कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं तो बनती है। दे शुड बी होल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट।
जैसे मैं आपको बताता हूँ एक चीज, अमेरिका के अंदर एक किताब कहलाती है, वो पूरी की पूरी इसके अंदर रेड बुक कहलाती है। यहाँ पे एक कमीशन होती है ज्वेलरी, इसका विजिलेंट कमीशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर मेरा पेमेंट कोई रोक देता है यहाँ पे डायमंड मार्केट में लोकल में, तो मेरे को सिर्फ वहां जाके रिपोर्ट करना है, इनवॉइस देनी है अपनी, और वो लोग इसकी तहकीकात करेंगे क्या हुआ, और मेरा पैसा आ जाएगा। अच्छा। इंडिया में ऐसी कोई चीजें नहीं है। इंडिया में क्या है कि बेसिक्स और फंडामेंटल्स जब तक करेक्ट नहीं होंगे ना, आप वही काम कर रहे हैं जिस तरह रोड बनाते हैं। कोई एमपी कोई गया, कोई प्रेसिडेंट आता है, कोई जाता है, तो आप रोड पे रोड बिछा देते हैं, वो गड्ढे छुपा रहे हैं, आप गड्ढे ठीक नहीं कर रहे। तो ये इस इंडस्ट्री में ये ऐसे ठीक नहीं होगा। इस अच्छा। इंडस्ट्री को अगर ठीक करना है तो इंडस्ट्री वालों को साथ में लीजिए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, और उसके बाद उनसे पता करिए, और फिर उनके जो गैप्स हैं जहाँ हवा आ रही है, वो गैप्स को बंद करें। अभी जो बात आपने कही, जैसे कि जो बेचने वाला और खरीदने वाले को ही उनको इंश्योर नहीं कर पा रही है सरकार कि हम आपके बेचे गए सामान का पैसा, या जो खरीद रहे हैं, आप जिससे खरीद रहे हैं उस सामान की गारंटी गवर्नमेंट भी अगर लेती तो बहुत हद तक ये चीज रुक जाती। लोग क्या है, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने पैसे को बचाए रखने के लिए वो चाहते हैं कि मेरी जो टोपी है वो किसी दूसरे के सर पे पड़ जाए, ताकि अगर कुछ होता भी है, पैसा नहीं भी आता है, तो नुकसान मुझे ना होकर बैंक को हो जाए। देखिए अगर आपने ध्रुव भाई, बोला जैसे कि आपको जो पैसा अगर वो पार्टी दिलवा देगी आपको, मोटी मोटी भाषा में आपको समझा देता हूँ कि पुलिस स्टेशन में चलते हैं थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर में थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट नहीं चलते हैं, वहां पे समझना पड़ता है। ये आप जो आज की तारीख में कर रहे हैं, थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट है, इससे कभी नहीं बात आएगी बाहर। वो पिटने के लिए तैयार रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की तारीख में अगर आप किसी 5,000 करोड़ वाली पार्टी के ऊपर 500 करोड़ पेनल्टी डाल के पैसा हो जाएगा, आपको खुश कर देगा, 1 मिनट में ले जाओ चेक, मेरा तो 4500 वाइट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल का फर्क नहीं पड़ने वाला। हीरे बाजार में देख लेना, मैं भी इधर बैठा हूँ। तो नीरव मोदी की वो मैंने न्यूज सुनी थी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज थी उस पे रेड मारी गई थी और 5,000 करोड़ की पकड़ी गई थी, तो वो कितना सच लगता है वो आपको? क्या है कि मलाबार हिल की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, ये अपने बंबई के अंदर जो आप अपने मलाबार हिल जाते हैं, वो बड़ी फेमस बिल्डिंग है जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज मैं चूंकि इसलिए जानता हूँ क्योंकि चलो वो जानी थी मैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आज की तारीख में 30 से 35% बिलो प्राइस बिक रही है, क्योंकि वो पुरानी बिल्डिंग्स है। एरिया बड़ा पॉश है, नंबर 1, जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं। मेरा खुद का ससुराल का पूरा फ्लोर है वहां पे। मुझे पता है ना क्या प्रॉपर्टी की, जो आज की तारीख में 1995, 98, 2000 में ली गई प्रॉपर्टीज, आज क्या वैल्यू है, 25-30% टूट चुकी है प्रॉपर्टी। चलो उन प्रॉपर्टी को आप कब्जे में कर लिया, उसको ऐसा करिए, पब्लिक डोमेन में ऑक्शन करिए, अभी ऑफर पता लग जाएगा कितनी की प्रॉपर्टी है। जो ऑक्शन मारेंगे, जो ऑक्शन करेंगे कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज का बैंक, पता लग जाएगा ना आपने कैसे वैल्यू कर लिया। लेट द पब्लिक डू द वैल्यूएशन। पर न्यूज में ये भी आया था गोल्ड और ज्वेलरी थी, उसको वो भी पकड़े गए थे। देखिए गोल्ड कौन सा है, 9 कैरेट गोल्ड है, 10 कैरेट गोल्ड है, 14 कैरेट है, 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, ये बताया नहीं? कुछ नहीं बताया, बस तो ये बताया कि तो गोल्ड की अलग अलग प्राइस होती है ना। 14 कैरेट गोल्ड की अलग प्राइस। अच्छा, गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या पकड़ा, ज्वेलरी के फॉर्म पकड़ा। तो मैं एक और चीज बता देता हूँ, अगर आपने 1 किलो गोल्ड पकड़ा ज्वेलरी के फॉर्म में, तो वो आपका 800 ग्राम ही है, क्योंकि जब आप उसको जब इसके जब पिघलाओगे, तो उसके अंदर से जो परसेंटेज, जो टंच बोलते हैं उसको, वो टंच लूज हो जाता है। फॉर्म में ज्वेलरी बन नहीं सकती। 18 कैरेट गोल्ड को अगर आप उसको पिघलाओगे, तो वो जब पिघलाने के बाद जो गोल्ड निकलता है ना, वो 16 कैरेट गोल्ड की वैल्यू निकलता है। तो बेसिकली ये कहा जा सकता है इनकी वैल्यू नहीं बताई जा सकती, जो भी वो 5,000 करोड़ उन्होंने एक दिन के अंदर अंदर बोल दिया। ये गलत है, वैल्यूएशन करने का तरीका गलत है, इस तरह से वैल्यूएशन नहीं होती है। अच्छा, मुझे लग रहा है सरकार की जो किरकिरी हो रही थी इतने रुपए को लेके भाग जाने को, उसको दबाने के लिए ऐसा कहा गया, प्रोपेगेंडा फैलाया गया। बिल्कुल हो सकता है। प्रॉपर्टी को रिकवर कर लिया गया। तो आपको लगता है उनपे और ऐसी उनकी जो यहाँ पे होंगी, नीरव मोदी की कोई ज्वेलरी बची होगी या प्रॉपर्टी बची होगी, सरकार उस पर रेड मार के वो पैसे वापस ले सकती है? यार मैं आपको बताऊं, मैं सिंपल चीज बताता हूँ आपको। देखो ये डिबिया देख रहे हैं आप, हाँ, ये डिबिया में 100 करोड़ का हीरा भी आ सकता है, 10 लाख का भी आ सकता है, 500 करोड़ का भी आ सकता है। अब इसको मैं कहीं भी छुपा दूं, क्या आप वहां पे पहुंच सकते हो? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बताया वो जीपीएस लगाकर। तो मैं 500 करोड़ रुपए डिबिया में डाल के किसी थर्ड पार्टी, अपने दोस्त के यहाँ, मैं वहां से देश से भागने से पहले ये अपने दोस्त के पास रखा गया हूँ। अच्छा, इसके हजारों दोस्त थे। आपने पूछा, आपने सिर्फ
परिवार वालों पे रेड मारी, दोस्तों पे। हम्म। हम ये अच्छा, सब चीजों के थ्रू निकल चुके हैं। हमारी अच्छा। कंपनी पे भी उस जमाने पे इनकम टैक्स ऐसे रेड आई थी, हमें पता है कैसे होता है। अच्छा। मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, मगर मुझे हम्म। सारी प्रोसीजर पता है। मैंने एक वर्ड यूज किया पहले, स्मगलिंग। हम्म। ये लेकिन स्मगलिंग होती है। एक बात बताइए भाईजान कि क्या इस सारे प्रोसेस का मकसद जो पैसा लेके भागा है नीरव मोदी उसको बदनाम करना, बर्बाद करना है, या पैसा रिकवर करके उसके बिजनेस को भी स्टेब्लिश रखे रहना है? क्योंकि वो भी तो इकोनॉमी में मदद कर रहा है ना एक मेरे तरीके हिसाब से। से तो यही करना चाहिए था कि आप उसको बुलाते, प्यार मोहब्बत से पूरी सिक्योरिटी देते कि तुम्हें हम्म। कुछ नहीं बिल्कुल। होगा, मगर तुम बताओ और तुम्हारे पे ये पेनल्टी लग रही है, ये पेनल्टी पे कर दो एंड यू फ्री। अच्छा। बिल्कुल। और बाकी पैसे की भरपाई फिर जो अपने, भरपाई तो एक ही तरह होगी अगर आप इसमें से गैप हटाओगे तो। अभी हम्म। आपने क्या किया, आपने एक्सपोज तो कर दिया, हम्म। मगर इसका रिजल्ट क्या है आखिर में? ये रुक जाएगा क्या? कोई गारंटी दे रहा है क्या? एग्जैक्टली। व्हाट इज द आउटकम? नथिंग। कुछ नहीं रुकने वाला। अभी हम्म। चालू हुआ अमेरिका का सीजन, अभी चालू हुआ, जुलाई के बाद फिर चालू हो जाएंगे सब। आपका 90% माल सारा अमेरिका खाता है। अच्छा। 90% ऑफ डायमंड अमेरिका कंज्यूम्स। हम्म। Now you need to understand how the American market works. You need to understand how the banks works here. You need to understand कि वहाँ की बैंकिंग इनवॉइस यहाँ पे डिस्काउंट करता है क्या? बैंक ऑफ हम्म। अमेरिका है, चेज है, वेल्स फार्गो है, ये करते हैं क्या? कुछ चीजें नहीं बता रहे आपको, और जो बताते हैं उनको देश में क्या बोलते हैं? देशद्रोही। हम्म। तो भाई देशद्रोही हम्म। कौन है? अमेरिका में झूठ बोलने एलओयू का वाला कोई है या जो कॉन्सेप्ट है सच क्या? बोलने वाला है वो है? और हमारे को क्या फर्क पड़ता है ध्रुव भाई? आज आपको क्या फर्क पड़ता है? आप जिस जगह बैठे हो, आप ना तो इंडिया में आप रोड पे चल रहे हो, ना उनका ब्रिज यूज कर रहे हो, आप तो सब चीजें बता ही रहे हो। हम्म। यूज तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद भी अगर आपको भी गालियां पकड़े ये, तो फिर आई डोंट थिंक दैट एनीबडी कैन हेल्प देम। नोबडी। हम्म। कौन करेगा हेल्प यार? तो आज दो भाइयों में झगड़े हो गए, इतनी राजनीति हो गई हर जगह कि दो भाई आपस में बैठे खाना नहीं खा रहे। ये क्या राजनीति है? क्या हाँ। है ये? बकवास है। तो अच्छा, अगर हम लोग एक पर्सन, एक इंडिविजुअल से अगर इसको हम लोग कोशिश करें एक सुधार की, बेटरमेंट की हिंदुस्तान के अंदर में, तो आप दोनों मतलब अपनी अपनी राय दीजिए कि किस तरीके से एक आम इंसान अपना रोल अदा कर सकता है इस तरह की घटना ना घटे भविष्य में, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब आपका बच्चा, हमारा बच्चा बड़ा होगा तो वो क्या इस तरह की चीजें देखेगा? क्या किया जा सकता है? अभी के जनरेशन क्या कर सकता है? मुझे तो लगता है आप दोनों अपनी राय बेसिकली, दीजिए। मुझे तो लगता है सबसे पहले लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। लोग जब तक जानेंगे नहीं, जो हम्म। सही खबर आती है उसके बारे में एजुकेशन मिले उन्हें, वो अवेयर हुए, क्रिटिकली थिंक करें उसके बारे में, तब जाके उन्हें पता लगेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। एक जब चीज तक यही ध्रुव नहीं भाई पता मैं होगा आपसे क्या और सही हो पूछना रहा है। चाहूंगा, आपने एजुकेशन की बात करी, एक बात बताइएगा। हम्म। एजुकेशन 1947 में परसेंटेज कितना था लिटरेसी की, और अभी कितना है? 75% के करीब। हाँ। उस समय भी दंगे फसाद होते थे और आज भी हम्म। दंगे फसाद होते हैं। क्या आपको लगता है हम्म। कि वाकई एजुकेशन हम लोगों का, दे आर, इट इज प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल टू अवॉइड सच काइंड ऑफ इंसिडेंट इन आवर सोसाइटी? अब एजुकेशन और रेडिकलाइजेशन, इसमें थोड़ा एग्जैक्टली। सा रिलेशन है। मतलब कहीं ना कहीं तो होता है कि जो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं वो इतनी आसानी से रेडिकलाइज नहीं हो सकते, लेकिन अब ये डेफिनेटली भी नहीं कह सकते कि अब 100% लिटरेसी है तो कोई भी दंगे फसाद होंगे ही नहीं। लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं, मुझे लगता है डेफिनेटली कम हो जाते हैं। जैसे आपकी केरला है, वीडियो एक के स्टेट है। जरिए मैं इस कंक्लूजन को कह सकता हूं, आपकी इस बात को, आपने एक वीडियो डाला था कि विच स्टेट इज द बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? बिल्कुल। केरला इज द बेस्ट वन, एज हाँ। पर योर इंफॉर्मेशन और एज पर योर मतलब डेटा आपने जो शेयर किया था। हाँ। तो केरला का देखा जाए तो 99% वहां की लिटरेसी है, और वाकई में वहां दंगे भी कम सुनने को मिलते हैं। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो आपके हिसाब से एजुकेट करना लोगों को इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर गवर्नमेंट। हाँ। बिल्कुल। तो भाईजान आपकी क्या राय होगी, किस सी तरीके से ये इंडियन, सी मेरे हो जाए? देखिए, मैं फिर बोलूंगा कि मेरे साथ ये एडवांटेज होती है, मैं इंडिया में पढ़ाई करा मगर मेरे बच्चे यहाँ पढ़े, तो मुझे हम्म। दोनों की पढ़ाइयों में फर्क है। ये लोग हम्म। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं रीजनिंग में, हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं रट्टेबाजी में। बिल्कुल, ये भी बहुत फर्क है। कुंजी, ये लोग कुंजी रीजनिंग किताब। में, हाँ रीजनिंग में यहाँ पे जो है ना, 10 साल का बच्चा आपको हरा देगा, मगर आप ये पूछोगे कि जिमी कार्टर कब पैदा हुआ था, उसको याद नहीं है, मगर वो रीजनिंग में आपको हरा देगा। इंडिया में क्या है कि अपन लोगों ने रट्टेबाजी करी है और आज तक वही चल रहा हम्म। है। एंड पब्लिक जो वेल इन्फॉर्म्ड पब्लिक नहीं होती है, वो
वो ज्यादा पावरफुल पब्लिक नहीं होती है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो गई है कि एक्सपर्ट्स की लोगों को सुनना नहीं है और अपनी लगानी है बीच में, जबकि उसको जानते ही नहीं उस इशू को, सब्जेक्ट को। अब आप मेरे को बताओ, एक ठीक है प्रधानमंत्री साहब चाय चाय बेचते थे, उसमें पहली बात तो क्या बुरी बात हो गई? मैं तो कोई ये बुरी क्वेश्चन बात करता हूँ। हमारे बच्चे तो यहाँ पे कपलेट्स होते हैं और यही बच्चे जाके बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव बनते हैं। क्या फर्क हो ओबामा के गया? यहाँ पे बच्चे। स्टारबक्स जो खुला, स्टारबक्स आज से 20 साल पहले वो अपना कॉफी बेचा करता था एयरपोर्ट पर, आज पूरी दुनिया में स्टारबक्स खुल गया है। क्या बुरी बात हो गई? बात यह है कि आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं चीज को और क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। जब आपकी सोच ही छोटी होगी तो आपका रिएक्शन भी छोटा होगा। इंडिया में सोच बहुत छोटी हो चुकी है, तभी रिएक्ट बहुत ही छोटे होते हैं, और रिएक्शन की कोई इसके अंदर लाइफ भी नहीं होती, शेल्फ लाइफ, वो 2 दिन में फुस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज भाईजान मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा आपकी इस बात में। प्रॉब्लम यहां पर यह भी नहीं है कि जो लोग जो जानते नहीं है वो रिएक्ट गलत तरीके से करते हैं। प्रॉब्लम यहां पर यह भी है कि जो लोग जानते हैं वो लोगों को गाइड नहीं कर पाते हैं। तरीका उनके पास भी नहीं है कि कैसे हम अगले को गाइड करें। वो बस इतना जानते हैं कि आई नो बेटर देन यू एंड वो यू नो बेटर कंसिस्टेंट देन मी, नहीं है, दैट्स इट। वो कंसिस्टेंट नहीं है। आप इंडिया में एक बार एक इंडिया को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की बात है कि इंडिया नीड्स टू लर्न वन थिंग, ऑल इंडियंस, कि जब कोई बोल रहा हो तो बीच में ना बोले। बिल्कुल। बिकॉज इफ यू डोंट हियर हिम यू विल नेवर राइट। अंडरस्टैंड हिम। यू लुक एट द डिबेट्स इन टीवी, कुत्ते बिल्लियों की तरह चिल्लाते फिरते, बिल्कुल। आपको कोई एंड में समझ में आता है कि क्या हुआ क्या था आधा घंटा? ये कौन सा इसके अंदर रॉक शो चल रहा था, या इसके अंदर वर्बल, इसके अंदर बैटल चल रही थी, क्या है ये? तो इंडिया को पसंद ही वो है चिल्लम चिल्ली शोर। तो इस शोर में हर चीज खो रही है। कोर्ट में ड्रामा। जाओ तो शोर, पिक्चर हॉल से निकलो तो शोर, मॉल में जाओ तो शोर, हॉर्न बजाओ, हॉर्न हॉर्न हॉर्न। भाई क्यों इतना शोर करते हो? मैंने बताओ ना। आज तक अर्नब गोस्वामी का भाईजान कोई ऐसा डिबेट नहीं देखा है जिसमें लास्ट में कोई कंक्लूजन निकला हो। रवीश जी का तो मैंने देखा भी है कि उन्होंने पढ़ाई पर बात करी, एग्जाम पे बात करी, अभी अभी उन्होंने रोजगार पे बात करी तो उसका रिजल्ट दिखा कुछ। लेकिन अर्नब पे मुझे कभी आज तक दिखा नहीं कि कुछ रिजल्ट निकला हो। 90% of the media people and 90% of the people anchors in India are first grade duffers. Let me put it this way. They don't know anything. इस पे तो बहुत लंबी डिस्कशन चलती रह सकती है, इस पे तो कभी और भी कर सकते They हैं। don't know anything. They are making 5-6 lakh rupees a month. That's what they need. और उनको बोल दिया जाता है, and majority of the anchors are under pressure. मैं तो कई एंकर्स को जानता हूँ, मेरी बात होती है, वो खुद बोलते हैं हम अंडर प्रेशर है। क्यों अंडर प्रेशर? एक चीज आपने इसमें टॉपिक नहीं उठाया, मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, आरबीआई का है। अच्छा। आरबीआई इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। और मेरा जब मैं एक और वीडियो अभी डालूंगा, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, जब इसके अंदर रघुराम राजन को क्यों हटाया गया था, उसके बाद क्या हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ था डायमंड मार्केट में एलओयूज में। अच्छा। आई एम जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स एंड दैट वीडियो ऑफ माइन इज प्रूवन राइट टुडे। अच्छा। ह्यूज रीजन, क्योंकि उस टाइम एनपीएस बाहर आ रहे थे। रघुराम राजन ने 17,500 करोड़ का एक टॉपिक उठाया था कैबिनेट में, और तब से उनको शक हो गया था, कि उनको लगा कि यार ये आदमी बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। अच्छा। When you're too honest in India, it is very difficult to work in India. Very difficult. You can't work. तो वो मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ, वो डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे और मैं प्रूव कर दूंगा ये बात कि ये सारा गेम सेट मैच है। तो आरबीआई के ऊपर आपने कहा प्रेशर आ रहा है, कहाँ से प्रेशर आ रहा है? गवर्नमेंट से। अच्छा, ठीक है। गवर्नमेंट थी। आपको अगर मैं क्रिकेट की बात करते हैं, अभी मैच चल रहा है, मैं आपको बोलूं कि ध्रुव आपको तो कवर्स में खड़ा हो जाना है, बस यहीं खड़े रहना, हिलना मत। आपके बाजू में से बॉल भी निकली तो मत हिलना। वो आरबीआई का हाल है। उनको बता दिया बाउंड्री वॉल पे यहाँ खड़ा हो जाना, बॉल अगर निकल रही है ना, चौके पे जा रही है तो जाने देना। अच्छा। तो क्या करेगा बेचारा, लाख 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह वाला। यही चीज लोग उसमें भी कहते हैं ना, डीमोनेटाइजेशन जो डिसीजन था वो तो गवर्नमेंट ने ही लिया है, और आरबीआई को उसको बस खड़ा रखा कि उनके थ्रू डिसीजन गया है आरबीआई के, ये डीमोनेटाइजेशन वाला। देखिए, और तभी रघुराम राजन को हटाया गया था वो डिसीजन लेने से पहले। मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने कहा था डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट अभी 10-15 साल जाएगा नहीं, ये उसी के नतीजे भी हो रहे हैं। ये डीमोनेटाइजेशन का नतीजा है, ये उसका भी नतीजा है, क्योंकि डायमंड मार्केट में डीमोनेटाइजेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा था। अच्छा। इतना 1% भी फर्क नहीं पड़ा था। लोगों ने तो उसका फायदा उठाया डीमोनेटाइजेशन से। मेरी 10 करोड़ की पेमेंट है, मैंने 8 करोड़ में सुलटा दी। अच्छा। ये डर के कि मैंने, जैसे आपको पैसे देने हैं मुझे 10 करोड़, और मैं आपको फोन करता हूँ कि मेरे पास 8 करोड़ पड़े, कैश उठाना तो उठा लो ध्रुव भाई, नहीं तो अभी 6 महीने पैसे नहीं दूंगा। अच्छा। आपने कहा लाओ भैया 8 करोड़ ही दे दो अभी भाई। 8 करोड़ में मेरा बिल सेटल हो गया।
उसके अभी तो बाद उसके बाद 1,000 रुपए का नोट हीरे बाजार में 1,100 रुपए में बिका है। अभी जो मेरे खबर में हीरे भी आया बाजार था वाले कि सुन रहे हैं, हीरे बाजार वाले 2-3 हैं जो सुन रहे होंगे, तुम बता दो लिख के कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, कि तुम लोगों ने 1,000 का नोट 1,100 में खरीदा था नहीं खरीदा था, और क्यों खरीदा था? पुरानी करेंसी दिखाने के लिए। बाबा जहाँ पे गोदरेज की अलमारियां भरी हुई होती है कैश का, वो अलग गेम है। हाँ, जहाँ पे 1,000 के नोट, आंगड़िया सर्विस बंद करी अभी तक बाजार में नहीं करी, वो पैरेलल बैंकिंग चलती है। सबसे पहला आंगड़िया सर्विस चिम्मन चोर ने खोला था, उनको चिम्मन चोर कहलाते थे। कांग्रेस के टाइम में एक सीएम होते थे चिम्मन भाई पटेल, उनका अच्छा। सबसे बड़ा आंगड़िया था आर के आंगड़िया। आज उनका बेटा संभालता है सिद्धार्थ। ये अंगड़िया क्या होता है भाई? ये आंगड़िया की अलग स्टोरी है। मैंने आंगड़िया ये होता है रफीक भाई जी। कि जैसे वो आंगड़िया में बैठे हैं ध्रुव भाई, मेरे को आपको पैसे देने हैं, हाँ तो हाँ। मैं ध्रुव भाई को आंगड़िया को फोन करूंगा कि भाई ऐसा है कि रफीक भाई को इसके साथ 5 लाख रुपए की कलम लिख दो, तो वो लिख देंगे कि रफीक भाई आपकी 5 लाख रुपए की कलम आ गई है अभी भाई के नाम से। अब आप जाओगे आंगड़िया के पास, बोलेंगे पैसे दे दो मुझे 5 लाख है नहीं, है नहीं 5 लाख। आप रफीक भाई वो बोलेंगे आंगड़िया वाले कि आप दूसरी की कलम दे दो, उन्होंने 30 अशोक की कलम दे दी, अशोक को पेमेंट हो गया। पैसा है कहाँ? पैसा स्टॉक में। अच्छा। 100 करोड़ की कलमें हैं रोज की लिखी जाती हैं, रोज की। एक 8-10 आंगड़िया होते थे, 2-3 आंगड़ियों ने बैंक्रप्सी फाइल करी जब पैसा ही नहीं था, जब पूरा बाजार पड़ गया पीछे, नहीं पेमेंट करो, आंगड़िया ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन भाईजान पैसा नहीं अभी है, तो नाम हिंदुस्तान की लिखवा लो। जनता इस बात पे खुश है कि अभी कैलकुलेट किया है सब लोगों ने कि 11,000 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 125 करोड़, तो सबके ऊपर 65 रुपए आ रहा, हम तो खुश है। ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन। इफ दिस इज द एटीट्यूड, यही चीज हमारे बाप दादा के टाइम में 6 रुपए हुआ करती थी, आज सही बात। आज 600 हो गई, कल 6,000 हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी। भाई प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान की आवाम को ही नहीं सुधरना है। मैं तो साफ बताता हूँ यार, हम्म। आप किसको सुधारने जा रहे हो? बोल बोल के थक जाओगे जब इनको खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मारनी है बार बार ही, और हर चीज को। अभी आप किसी बीजेपी वाले से पूछो तो बोले कांग्रेस के वक्त में भी होता था। तो मैं इनसे एक चीज बोलता हूँ, अगर कांग्रेस के वक्त में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार था तो तुम लोग भी भ्रष्टाचार में पैदा हुए हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वर बोर्न ड्यूरिंग कांग्रेस एरा। ये सारे के सारे भ्रष्ट पैदाइश है। फिर तो हम तब नहीं बोले। कांग्रेस के वक्त जो हुआ था बलात्कार, आज बोल रहे तो बोले कांग्रेस के वक्त में तुमने बोला नहीं, आज क्यों बोल रहे हो? यार कमाल की बात है। कांग्रेस में वहां पे अपने वक्त पे कचरा पड़ा था, तो आज भी मतलब कचरा नहीं उठाओ? मत उठाओ ना कचरा। फिर ये जो मोदी साहब ने इतना सही बड़ा बात स्वच्छ है। अभियान करा है, क्यों करा है? ये भी कांग्रेस के वक्त में था, करते रहो कचरा, हाँ, क्यों उठा रहे हो? कांग्रेस के वक्त में तो बहुत सारी चीजें नहीं थी बाबा। कांग्रेस के वक्त में तो आपकी दाढ़ी मूछे नहीं आई थी, तो अब कैसे आ गई? निकाल लो दाढ़ी मूछे। ये स्टूपिड आर्ग्यूमेंट करते हैं ये लोग। वही है ना रफीक बिल्कुल। भाई, जो जो अपने क्वालिटी ऑफ वो है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत कम है। और मैं हरदम बोलता आया हूँ 2030 तक इंडिया विल बी अ लो इंटेलिजेंस पॉपुलेशन, विल कीप ऑन इलेक्टिंग लो इंटेलिजेंस पीपल। 6,700 billionaires have left India between 2016 and 17. बिल्कुल। बिल्कुल। 6,700. Why are people are leaving? बिल्कुल। Why? कुछ ये लोग नहीं है उनको ये भी हिंदुस्तान से बोलते प्यार हैं नहीं कि है। ये नहीं है हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, वो बाहर बैठ के ज्यादा हिंदुस्तान के लिए कर सकते हैं ना कि हिंदुस्तान में रह के। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने ऐसी सिचुएशन बना दी है कि अब कोई कुछ करना भी चाहे ना, इतना शक होता है। आप किसी के घर के सामने झाड़ू लगा के दिखा दो, वो बाहर आ जाएगी, आंटी जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे कब्जा मैं करेगा। झाड़ू लगा रहा हूँ। सही बात हर है। बात में शक है। कब्जा करेगा। नौकर के पीछे पीछे घूमते रहते पूरे घर में। नौकर 2,000 रुपए वाला का नौकर 2 दिन छुट्टी मार दे तो उसका जीना आराम कर देते हैं। यहाँ पे लाख करोड़ गायब हो गया। पर तो इंडिया में कौन बोलता है कि इंडिया में गरीबी है? बाबा इंडिया में कोई गरीबी नहीं है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत अमीर देश है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ लोग ये आदत हो बोलते जाती हैं कि कांग्रेस के टाइम पे ये सारे लोग लूटते थे और अब भाजपा के टाइम पे लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, बहुत तो अच्छी ये बात है, अचीवमेंट के लिए काउंट करते हैं कि बहुत जो अच्छी चोर बात है। थे आपके अब घर में चोरी इंडिया हो रही छोड़ है के। और चोरी हो रही है और चोर भाग रहा है, और आप बड़े पीछे होकर ताली बजा रहे हैं, अरे वाह वाह वाह, चोर भाग गया, चोर भाग गया, चोर वो भाग कहते गया। हैं कम से कम चोर भाग तो रहा है, चोरी वाह तो भाई नहीं कर वाह। रहा रह के घर में। तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया की, ये है इंटेलिजेंस लेवल। अच्छा, इंटेलेक्चुअलिटी भाईजान इतिहास से भी सीखा जाता है, लेकिन यहाँ तो इतिहास के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो आप कह रहे हैं अगले 25-30 साल में जो इंटेलेक्चुअलिटी और जो उसका लेवल होगा वाकई में कम होगा, क्योंकि लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अब जो लोग पढ़ रहे हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो कहां से होगा?
सही बात है। भैया आप ध्रुव हैं, इतनी बार एक्सपोज कर चुके हैं कि फैक्ट्स क्या है, बिल्कुल। रियलिटी क्या है। ध्रुव को भी गालियां पड़ती है, ध्रुव को कई लोग आम आदमी पार्टी से मिलाते हैं। ध्रुव को क्या लेना बिल्कुल। देना है? वो बैठा है एक साउथ में वर्ल्ड में, ही डजंट केयर, हम्म, ही इज नॉट ईटिंग देयर, ही इज नॉट हम्म। क्लीनिंग द स्ट्रीट, ही जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। बल्कि अपनी जिंदगी का सारा वो अहम समय लगा रहे हैं वो। और मैं तो आप लोगों को कहता हूँ ये बात, मुझे नहीं पता ध्रुव इंडिया सिटीजन है या नहीं है, मैं एक हम्म। खुले खाते में कहता हूँ, पीपल लाइक अब्बास, पीपल लाइक ध्रुव, पीपल लाइक वली, पीपल लाइक यू रफीक भाई, पीपल लाइक अजहर मखसूसी, इफ यू पीपल डोंट वॉक इनटू लोकसभा, आई डोंट सी एनी होप फॉर इंडिया, पीरियड। You people need to walk into that oval thing, you know, otherwise I don't see any hope, because people are only, आज की तारीख में देखिए, मैं जैन, ध्रुव ब्राह्मण, आप मुसलमान, बात हो रही है ना, हम्म। क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज तीन समझदार लोग, तीनों को मौका मिल रहा है बात करने का। फिर तो ये एक छोटी मानसिकता की पॉपुलेशन हो चुकी है, जो कि क्या है कि मेमे बना बना के और कार्टून बना बना के। बस उसी में खुश हैं। सिग्नल कट गया उनका, लगता है अभी वो बैटरी जुड़ चली जाएंगे, गई। वो कॉल आ गई होगी बीच में या कुछ ऐसा। अच्छा, तो ध्रुव भाई, खैर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम अभी भाई कंक्लूजन पे जुड़ आए जाए। तो मुझे उम्मीद है बिल्कुल। कि तो कहीं ना कहीं मैं वही पूछना चाह अरुण रहा था। जेटली जी और जो भी गवर्नमेंट से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हम्म, अभी जी से सजेशंस लें कैसे इन ज्वेलरी बिजनेस को इम्प्रूव करना है और कैसे स्कैम होने को, फ्रॉड होने को रोका जा सकता है। ये चीज बिल्कुल। उनको फोकस करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और जो लूप होल्स हैं उनको कैसे वो लोग कवर कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो उसके लिए। बिल्कुल। तो यही है।